दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरीम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं साहिब खाना जिन्होंने अपने बच्चों के अकीके के मौके पर इतनी बड़ी महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन बच्चों को उम्र दराज अता फरमाए, साहिब खाना की जायज़ और नेक मुरादों को पाए तकमील पर फाइज फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं दुनिया आराम से बिस्तरों पे सोई है, मगर कुछ लोग अपने दिल खोल के बगदाद की जानिब यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ओसे पाक के फैजान से सभी को माला माल फरमाए। आपका जलसा बहुत कामयाब है और कामयाब क्यों ना हो, जिस पर मोहर लगाने के लिए सीकरी शरीफ का वो मर्द कलंदर हाजिर है कि जिनकी सच्चाई, दयानतदारी, ईमानदारी से दुनिया वाकिफ है। सिलसिले बहुत हैं, कोई किसी सिलसिले के बारे में कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, मगर बुजुर्गों के लिए भी कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ बोल देता। एक जात है कारी अब्दुल लतीफ साहब अलैहि रहमा की, जिनकी जात से आज तक किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं। उसी चमन का फूल आपके सामने हाजिर है। हम लोग जहाँ जाते हैं हमारे जाने से जलसे होते हैं, मगर जहाँ ये लोग जाते हैं इनके जाने से जलसे कबूल होते हैं। बड़े खुश नसीब हैं घर वाले भी, आप लोग भी, हम भी, कि जहां हम अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं वहीं सामने एक बुजुर्ग के चेहरे की ज़ियारत भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत के और हजरत के खानदान के खुसूसी फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए। मैं कुछ अर्ज करूं उससे कबल इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ ताजदार अरब व अजम मालिक रिक़ब ममनूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में जितना प्यार आप अपने नबी से करते हैं उतनी झूम कर दरूद पाक पढ़कर सुनाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। जब जब दरूद पढ़ने कहा जाया करे, मस्जिद में, मदरसों में, खानकाहों में, जलसों में, किसी नेक महफिल में, आप कभी पीछे ना रहा करें। और जलसों और जुलूसों ही में नहीं, घर में बैठे बैठे दरूद पढ़ा कीजिए, समझ रहे हैं। और जुमे के दिन तो जरूर, जहां जिस जगह जिस मस्जिद में आप जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं, जुमे के दिन मस्जिद से निकलने से पहले पहले, मगरिब की नमाज से पहले पहले 100 मरतबा नबी पर दरूद पढ़ लिया करें। कितनी मरतबा? हाँ, 100 मरतबा अल्लाह के रसूल के ऊपर दरूद पढ़ लिया करें। समझ गए?
मरने से पहले पहले कभी ना कभी ख्वाब में नबी का दीदार नसीब होगा। समझ गए? ये किस्मत वालों के सौदे, तो आप इस पर जरूर अमल करें। समझ रहे हैं? महफिल आपकी बहुत कामयाब है। अल्लाह ताला इस बंदे पाक को कबूल फरमाए। कारी फुरकान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह। मैं अब से तकरीबन 12 या 13 साल पहले इस बस्ती में आया था और कई मरतबा आया इस बस्ती में, मगर अब 12 या 13 साल के बाद आपसे मुलाकात का शरफ हासिल है। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और आप सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इस महफिल में बैठने का मौका नसीब किया है। सारी दुनिया में आप नजर डालें, आप मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते, जिस हिस्से, जिस जहत में आप देखेंगे, आज सारी दुनिया में इस्लाम के मुखालफत की हवा चल रही है। तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबा बंदी के जरिए आज लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस्लाम को खत्म कर दें, हम इस्लाम को मिटा दें, हम इस्लाम के पौधे को उखाड़ के फेंक दें। मगर गांगू नंगला के जिंदा दिल सुन्नियों, ये भी ताईद गैबी है इस दीन के साथ कि लोग जितना मिटाना चाह रहे हैं, इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। इको खत्म कर, मेरे नंबर पर खत्म कर दीजिए आप इको, सिर्फ आवाज बढ़ाकर रखें, इको नहीं। ये ताईद गैबी है इस दीन के साथ। लोग जितना बुरा चाह रहे हैं, दीन उतना ही आगे जा रहा है। जोर से बोले। अमेरिका, जिसको हम और आप कहते थे आज तक और कहते हैं कि वो इस्लाम का कट्टर दुश्मन है, आज उस अमेरिका का हाल ये है कि आप सो के भी नहीं उठते हो, उस अमेरिका में सैकड़ों लोग तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? ये है, दीन पीछे नहीं है, इस्लाम पीछे नहीं है, ये धर्म पीछे नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है। दुनिया के जिस खित्ते, जिस हिस्से और जिस इलाके में आप देखेंगे, आज दीन परवान हो रहा, दीन की परवरिश हो रही है, दीन आगे जा रहा, दीन बहुत आगे जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर कुछ नुकसान दीन को है तो वो गैरों से नहीं है, अपनों से ज्यादा है। हाँ, गैरों के नाम तो तुम इल्जाम भेज रहे हो कि साहब उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। सुनिए, वो जो कर रहे हैं वो जाने। आपने क्या किया? आपने कभी अपने सीने में झांक के देखा कि आपको रब ने पैदा किस लिए किया है? कभी कुरान खोल के आपने अपने हाथों पर रखा कि मैं अपनी जिंदगी का मकसद समझूं, कुरान से पूछूं मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? आपने कभी नहीं। आपने मकसद समझा मकान बना लूं मैं कामयाब हूं, दौलत कमा लूं मैं कामयाब हूं, शोहरत कमा लूं मैं कामयाब हूं, इज्जत कमा लूं मैं कामयाब हूं, कार खरीद लूं मैं कामयाब हूं, जमींदार बन जाऊं मैं कामयाब हूं, ओहदेदार बन जाऊं मैं कामयाब हूं, ताकतदार बन जाऊं मैं कामयाब हूं, लोग मुखिया कहें मैं कामयाब हूं, लोग नेताजी कहें मैं कामयाब हूं। ये सोच तुम्हारी है, मगर सच्चाई सुनो, कामयाब है कौन? कामयाब वो नहीं है जिसे लोग नेता कहें, कामयाब वो है कि जब वो रास्ते से तुम निकल के जाओ, जिन रास्तों से तुम निकल के जाओ, तुम्हारे कदमों के निशान देखकर लोग ताजीम को खड़े हो जाएं और कह दें कि अगर किसी को सच्चा देखना है तो इस मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम को देखें। आप गलत फहमी में जा रहे हैं कि दौलत कमाएंगे तो इज्जतदार होंगे। नहीं, इज्जत दौलत वालों को नहीं मिलती, इज्जत नबी के गुलामों को मिलती है। जोर से नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं निकालेंगे? है सुभान अल्लाह। इज्जत नबी के गुलामों को मिलती है। आप अपना मकसद तो देखें कि आप दुनिया में आए किस लिए हैं। खोलिए कुरान, रखिए हाथों पर और जरा नजर डालिए उस पर, तो कुरान कहेगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आपने अपना मकसद दुनिया समझ लिया, तेरा मकसद दुनिया नहीं था, तेरा मकसद इबादत था।
मगर तूने उसको फोत कर डाला, उस पर तूने नजर ही नहीं डाली। तुम दुनिया में इतना कुब हो गए इस दौलत के लिए, शोहरत के लिए, इख्तिदार के लिए, मकाम के लिए, इस औलाद के लिए, अपना सब कुछ कमाने के लिए, क्या आप भूल गए अल्लाह का रास्ता क्या है, रसूल की सुन्नत क्या है, मेरे रसूल का तरीका क्या है। अरे यार, जो कौम अपने रसूल की सुन्नतों को पामाल कर दे, क्या वो कौम कभी कामयाब हो सकती है। आज अकीके की महफिल है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिलदार हैं ये लोग कि इन्होंने रसूल पाक की यानी कि इस अदा पर अमल करने के लिए अपने घर में जलसे को सजाया। वरना अगर किसी के घर में हजरत आज अकीके हो भी रहे तो रंडियां नाच रही हैं, डीजे लाए जा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, तूफाने बदतमीजी रफाबिस की रसूमों पर उनके घरों में अमल किया जा रहा है। बेटा की सूरत में हो या बेटी की सूरत में हो, औलाद अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत के उतरने पर हमारे घरों में गुंडागर्दी नहीं, मुस्तफा की नाते होना चाहिए, रसूल का जिक्र होना चाहिए। ये सुन्नत है। आज हम जिनको फरामोश करते जा रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि हम इनको छोड़ेंगे, हम कामयाब रहेंगे, फिर भी दुनिया में इज्जत करेंगे, हासिल करेंगे, फिर भी नहीं। आप गलतफहमी में हैं। जिन्होंने रसूल की सुन्नतों पर अमल किया था वो हुकूमत करके चले गए। तुम्हारे हाथ में जो कुछ था वो भी छिन गया। आप फिर भी खुश हैं, आप फिर भी खुश हैं, आप मगन हैं। आपके दिमाग में यह बात है कि मुश्किल आई थी, टल गई। एक हवा चली थी ना अभी कोविड-19 में, कोरोना की सूरत में, आपने सोचा एक झटका था, चला गया, चला तो गया मगर सवाला ना गया। वो एक ही झटके ने निढाल करके रख दिया दुनिया को। हुआ क्या था? ऑक्सीजन की कमी थी साहब। इतने बड़े आसमान और इतनी बड़ी जमीन के बीच में ऑक्सीजन की कमी, कोई दिमाग में आने की बात है? ये 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया आपने 3-3, 4-4 दिन में हॉस्पिटल में खर्च कर दिया। ऑक्सीजन की कमी है, कोई जहन में आने की बात नहीं है। मगर आपने सीने पे हाथ रख के कभी सोचा, जिसने तुझे 50 साल की उम्र तक फ्री में ऑक्सीजन अता फरमाया है, उस रब के लिए कुछ किया है तुमने? कभी सोचा, कभी ख्याल किया? तेरी सोच ही नहीं जाती है वहां तक। दुनिया तुम्हारे सहनो दिमाग में उतर चुकी है। एक बात याद रखना, आज जो हम पर मुसीबतें आ रही है ये सब हमारे हाथों की कमाई है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है। वयाफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है। वरना तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसे, तुम इस लायक नहीं हो तुम्हारे लिए दरख्तों से फ्रूट उतरे, तुम इस लायक नहीं हो तुम्हारे लिए जमीन गेहूं और चावल पेश करे, तुम इस लायक नहीं हो तुम्हारे लिए जमीन से मगजियात निकले, तुम इस लायक नहीं हो कि पहाड़ों के पत्थरों से छनकर तुम्हारे लिए ऑक्सीजन आए, तुम इस लायक नहीं हो कि जमीन तुम्हारे लिए पीने को तारो ताजा पानी अता करे। हरगिज तुम इस लायक नहीं हो। ये जो तुम्हें मिलता है ना, इसमें किसी की वजह है, कोई फलसफा है, कोई राज है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, ऐ लोगों, ये जो आसमान से पानी बरसता है, हर छमाही में फसल आ जाती है, दरख्तों पे फ्रूट आ जाते हैं, जमीन से मगजियात आ जाते हैं, क्या ये तेरा कमाल है? इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, हरगिज नहीं। सच्चाई ये है, जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन इलाकों में तुम रहते हो, जिन खित्तों में तुम रहते हो, जिन जहत में तुम रहते हो, उसी समत में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गुर्बत की वजह से रात को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा के रब की बारगाह में सर झुका के वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। उन्हीं के जिक्र की वजह से खुदा तुम्हारी और मेरी औलादों के खाने का इंतजाम कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत वरना जिंदाबाद। वो कौम जिसकी तिजारत झूठ से हो, वो कौम जिसकी सुबह झूठ से हो, वो कौम जिसका दिल दलाली में गुजरे, वो कौम जिसकी जिंदगी हरामकारी में गुजरे, वो कौम ना माँ का ख्याल रखे, ना बाप का ख्याल रखे, ना भाई का ख्याल रखे, ना पड़ोसी का ख्याल रखे, ना रिश्तेदार का ख्याल रखे, ना अपने का ख्याल रखे, ना दूसरे का ख्याल रखे। और दूसरे का वो कौम क्या ख्याल करेगी कि जिसने आज तक माँ को 5 रुपए की दवाई ना दिलाई, वो पड़ोसी को क्या देखेगा जिसने बाप को सर्दी के मौसम में कभी चादर खरीद के नहीं दिया, वो अपने भाई की बेटी का क्या ख्याल रखेगा जो आज तक अपनी माँ को ठंडी के मौसम में सयानी के चादर ला के ना देख सका, वो किसी और के क्या काम आएगा जो अपनों के काम ना आ सका। आज तक तुम मुश्किल में हो, फिर कहते हो कि तरह तरह की मुश्किलें आज मुसलमानों पे आ रही हैं। मैं कहता हूं इन सब रास्तों के जिम्मेदार आप हैं। जिस दिन रसूले पाक के मोहब्बत और सुन्नतों की टोपी तुमने अपने सर पे ओढ़ ली, खुद ब खुद तुम्हारी मुश्किलों का इलाज हो जाए। वाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल अहमद साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, खुद नाराए रिसालत। खुद ब खुद तुम्हारी मुश्किलों का इलाज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मुश्किलों का इलाज हो तो आज भी खैरियत इसी में है। जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो, और ऐसे मुसलमान बनो कि तुम्हारी सुबह अल्लाह अल्लाह में हो, दोपहर अल्लाह अल्लाह में हो, शाम अल्लाह अल्लाह में हो, रात अल्लाह अल्लाह में हो, रात के हिस्से अल्लाह अल्लाह में हो, दिन अल्लाह अल्लाह में गुजरे, रात अल्लाह अल्लाह में गुजरे, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते तेरी मुकम्मल हो जाए। और जिस दिन तुम मरे तो इस हालत में मरे कि जब गागू लगना कि पब्लिक तेरा जनाजा अपने कांधों पर रख के मस्जिद के सामने से गुजर के कब्रिस्तान की तरफ जाए तो मर्द पर्दे हटा के औरतें भी कहते हैं कि आज इस गांव का गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार जा रहा। एक बात याद रखना, दुनिया कमाना कमाल नहीं है, सब कमा लेते हैं, ईमान बचाना कमाल है। जोर से नहीं बोलोगे? दुनिया सब कमा लेते हैं, ईमान बचा। जिस दिन तेरा ईमान सलामत हो गया उस दिन तेरी कीमत कोई लगा नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं लगा सकता। आज दुनिया तुम्हारी मजाक बना रही है, सही बता रहा हूं आपको, ये मैं प्रैक्टिकल सुना रहा हूं आपको। सोशल मीडिया के जरिए सब देख रहे हो अपनी आंखों से, दुनिया मजाक बना रही है हमारी। हुजूर, कई सौ लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के घरों में जाके दाखिल हो चुकी हैं, मुसलमानों की बेटी। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, गैरत नहीं आती? इन बुजुर्गों के पास जाके कहते हो मियां हमारी बच्ची के हुस्न को नजर लग गई, हमारी बेटी को कुछ करा दिया। बेवकूफ आदमी है तू, दूसरों को पागल समझते हो, ऐसे सवाल इन बुजुर्गों से करते हो। मिंबरे रसूल से एक ऐलान कर रहा हूं, सुन लो, हराम खाना छोड़ दो। जोर से नहीं बोलोगे? हराम खाना छोड़ दो, बेटियां घर से निकलना छोड़ देंगी। हराम खाना छोड़ दो, बेटियां तेरे घर से निकल के नहीं जाएंगी, इज्जतें बचाएंगी। सुन ले, जब तक हराम खाते रहोगे तुम्हारी इज्जतों के जनाजे निकलते रहेंगे। जिस दिन हराम से तौबा कर ली, खुदा की कसम तेरी बेटी एक रोटी की जगह आधी रोटी खा के फटा हुआ दुपट्टा ओढ़ के तेरे घर में जी लेगी, मगर अपनी जिंदगी का सौदा गैर के हाथ पर नहीं कर सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम फिक्र ही नहीं कर रहे हो, दुनिया हंस रही है आज तुम्हारे ऊपर। मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा।
और इसमें कमियां बहुत हैं। बात आ गई तो बता दूं मैं आपको। अल्लाह के रसूल ने एक बात कही थी, सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुना दूं। नबी ने कहा था इस्लाम की बहार के लिए एक चीज का और ख्याल रखना। सहाबा ने पूछा आका वो क्या? कहा बच्चों का निकाह वक्त पे करना। जोर से नहीं बोलोगे? क्या कहा था नबी ने? बच्चों का निकाह। दूसरी बात, निकाह आसान करना। क्या कहा था नबी ने? निकाह। सुनिए, आज हमारे मुल्क का मुख्यमंत्री हो या यानी के प्रधानमंत्री, सबकी एक आवाज है, बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ। गाड़ियों पे भी लिखा, दीवारों पर भी, स्कूल के बोर्ड पर भी, हर जगह लिखा। बहुत अच्छा नारा हमारे प्रधानमंत्री का भी, मुख्यमंत्री का भी, उनसे जितना हो रहा खूब कोशिश कर रहे हैं। अरे बोलो है कि नहीं? मगर सुनिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था निकाह आसान करो। आज जितने नारे लगाए जा रहे हैं ना, आप भी कोशिश कर रहे हैं, मुल्क का मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, सब लोग कोशिश में लगे हैं बेटियां बचाओ बेटियां बचाओ। मगर हम देखते हैं कभी कलकत्ता में बलात्कार, कभी दिल्ली में, कभी अहमदाबाद में, कभी फला जगह, कभी फला जगह बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, मार दिया, कत्ल कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, उसका खून कर दिया, उसको यानी कि जिना करके लड़की के साथ में उसको दरिया में डाल दिया। रोजाना अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए खबरें आपके कानों पर दस्तक देती हैं। मगर सुनिए, ये सब हो क्यों रहा है? मैं कहता हूं कोई नारा ना लगाया जाए। आज से 1500 साल पहले मेरे रसूल की जबान से एक नारा निकला था, निकाह आसान करो। खुदा की कसम, जिस दिन इस जमीन पर निकाह आसान हो गए, सारी दुनिया की बच्चियों की खुद ब खुद हिफाजत हो जाए। निकाह सख्त है आज, इसलिए मर्डर हो रहे हैं बच्चियों के, कत्ल हो रहे हैं बच्चियों के, जाती हो रही है बच्चियों के साथ। 30 साल की पड़ी है जवान बेटी घर में, खून के आंसू रोता है बाप। कहां से लाए 10 लाख या 5 लाख या 2.5 लाख रुपया? बहन जवान हो गई, कहां से लाए भाई 10 लाख 5 लाख रुपया? भिखारी हो गए। यही सबक दिया था नबी ने। शर्म आना चाहिए हमें। एक निकाह मक्के में हुआ था, ना उस जैसा आज तक कोई दूल्हा है और ना उस जैसे आज तक कोई दुल्हन है। हाँ, एक बुजुर्ग को तलाश थी अपनी बेटी के लिए कि दूल्हा मिले। दूल्हा भी मिला तो ऐसा कि पहाड़ की खो में बैठे बकरियां चरा रहे थे, एक नौजवान भी बकरी चरा रहा था। तकरीबन 1000 अहले किताब तलवारें हाथ में लेकर जवान का कत्ल करने आ गए। जैसे ही कत्ल करने आए, हुस्न बहुत था इसके चेहरे पे, समझ गए? अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की जमात भेजी, जिन्होंने आके इन कत्ल करने वालों को भगाया और उस जवान की हिफाजत हुई। जब ये सब वापस चले गए तो वो बुजुर्ग निकल के आए पहाड़ की खो से, आकर कहा जान सकता हूं तेरा नाम क्या है? कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला हूं। बस इतनी जोर से उनके नाम पे सुभान अल्लाह। उसी वक्त अपने घर पहुंचे, खानदान जमा किया और खानदान जमा करके खानदान वालों से कहा, खानदान वालों मेरी बेटी जवान है और आज तक बेटी के लिए दूल्हा नहीं मिल रहा था, मक्के में एक दूल्हा जवान है। फिर बोले चलो रिश्ता लेके चलते हैं। खानदान वालों ने कहा कौन है? कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला। ना हुस्न का जवाब, ना उसके मर्तबे का जवाब। कहा चलो हुस्न तो चमक गया, मर्तबा क्या देख लिया? कहा बता दूं? कहा 1000 तलवारें आई थी कत्ल करने, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज के उसकी हिफाजत फरमाई। हुस्न भी लाजवाब, मर्तबा भी लाजवाब। खानदान वाले बोले खामोशी से घर में बैठ जाओ। कहा क्यों? कहा तुम मजदूरी पे दूसरों की बकरियां चराते हो
और वो उस बाप का बेटा जो मक्के का सरदार और काबे का मतवल्ली और सैकड़ों ऊंटों और हजारों बकरियों का मालिक है, पूरा अरब उसको बड़ा जानता। क्या वो तुम जैसे गरीब आदमी की बेटी से अपने बेटे का निकाह करेंगे? इतना सुन के गरीब रोने लगा, आंख से आंसू निकल पड़े। गरीब ने कहा, अरे हुस्न पे दिल आ गया बच्चे के, चलो तो रिश्ता लेके। अगर कबूल रिश्ता ना भी हुआ तो मांगने वालों में नाम तो आ ही जाएगा। खानदान वाले बोले तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। खुदा की कसम देके आप बरकत निकाह की क्या होती है? आप तो इस मंजिल पे आए नहीं, तुम बरकतें लूटी कब रहे हो? तुम्हें तो माल ही लूटने से फुर्सत नहीं। सुनिए, ऐसों को मिलती है बरकतें। गरीब बोला तुम जाओ या मत जाओ, मगर मैं जाऊंगा। पूरा मक्का आराम से सोया था, पुरवाई हवा के झोंके ठंडे ठंडे निकल के इधर उधर से लोगों को सुला रहे थे। और ये गरीब फटा पुराना कुर्ता अपने लिबास अपने जिस्म पे जेबतन करके चला है। अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर गए और जाके दरवाजे पर बैठ गए। अब्दुल मुत्तलिब की एक आदत थी, वो आप भी सुन लें। मक्के के सरदारों काबे के मुतवल्ली थे, मगर सुबह सादिक में उठ के जाते और अपने हाथों से हरम की सफाई करते। कितना बड़ा आदमी, मक्के का सरदार, और सफाई का यानी के हरम की करते, हरम की सफाई करने जाते रोज। मक्के का सर, अगर वो सोचते मैं इतना बड़ा आदमी हूं तो खादिमों से कराते, औरों से कराते, नहीं, खुद जाते और खुद जाके सफाई करते। एक या दो दिन नहीं, जिंदगी भर का मामूल था उनका। अल्लाह अल्लाह। तुम जाते हो कभी मस्जिदों में झाड़ू लगाने? तुम्हें तो लगी हुई चाहिए, सफे भी बिछी हुई चाहिए। और अगर मौका लगे तो जुमे के दिन लोटा उठा के ये और कह दे, हाफिज जी टुटनू टूटे हुए लोटों के, टुटनू। हाँ, तो ऐसा कर, हाफिज जी से वेल्डिंग कराने बैठा दे। हाफिज जी, हद हो गई यार। एक जुमला दे रहा हूं, वो सुन लो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते, हो सके तो मस्जिद में चिराग जलाया करो। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? क्या जलाया करो? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते 40 दिन अगर चिराग जला के मस्जिद में उजाला कर दिया और ईमान की हालत में तू मर गया, ईमान की हालत में, कयामत तक तेरी कब्र में अंधेरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसियत, खतीबुल हिंद, नारे तकबीर। ये है वो लोग जिनसे अल्लाह राजी और अल्लाह का रसूल राजी। अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे बैठा है गरीब, बदन पे फटा हुआ कुर्ता, गर्दो गुबार में अटा हुआ जिस्म, दरवाजा खुला सुबह सादिक में, देखा तो दरवाजे पे कोई बैठा। हाँ, आप तो ठोकर मार के निकल जाएंगे, बहुत बड़े आदमी है ना आप।